आज राजधानी पटना में चेतना समिति के पदाधिकारियों के चुनाव हो रहा है और इसको लेकर जो तमाम मिथिला क्षेत्र के लोग हैं वो अपने जो नेता हैं उनका चुनाव कर रहे हैं। चेतना समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम अन्य पदों पर जो है वो चुनाव किया जा रहा है और इसको लेकर कार्यकारिणी समिति के सदस्य, चेतना समिति के कार्यकारिणी समिति के सदस्य कुणाल चौधरी ने क्या कुछ जानकारियां दी हैं चेतना समिति के चुनाव को लेकर और चेतना समिति के बारे में क्या कुछ बताया है, पहले आप वो सुने। ये आम सभा तो हर 3 साल पर होता है, वही आम सभा आज भी हो रहा है और ये चुनाव जो है वो काफ़ी वर्षों के बाद हो रहा है। इसके पहले से जो लोग भी थे यहाँ पर, जो भी पुराने लोग थे, वो आपस में ही बैठ के बात कर लेते थे, अपने में ही कर लेते थे इसका। लेकिन इस बार हमने इसके विरुद्ध जो लोग अपने में ही बैठकर लगभग पिछले 36 साल से ये लोग कर रहे थे कि अपने में ही चुन लेते थे, कोई आम जनता इसमें इंक्लूड नहीं हो पाता था। तो हमने इस बार विद्रोह किया कि नहीं, इसमें आम जनता को भी इंक्लूड किया जाए। लोग जो 25 आदमी बैठ के जो निर्णय कर लेते हैं कि आप अध्यक्ष हो जाइए, आप सचिव हो जाइए, उसको हमने इस बार तोड़ने का प्रण किया था और तोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर कभी 400 से 500 से ज़्यादा वोटिंग नहीं होता था। अभी तक लगभग 700 से ऊपर वोटिंग हो चुका है और वोटिंग अभी कंटिन्यू है। तो अब आगे जो हो, जनता आई है, जनता जिसे चुनेगी वो अपना जो भी पद होगा वो लेगा। चुनाव होने से ये फायदा होगा ना सबसे बड़ा कि इसके पहले जो भी हो रहा था, जो यहाँ के पदाधिकारी जो 35-36 साल से थे, वही लोग आपस में ही चुन लेते थे। कभी वो सेक्रेटरी, कभी वो प्रेसिडेंट, कभी वो जोन सेक्रेटरी बन जाते थे। ये इस परिपाटी को तोड़ने के लिए अभी आम जनता आ जाई है। अभी हमारे विद्रोह करने से क्या हुआ कि सभी गुट के लोग अपना अपना लोगों के पास गए, सभी लोग गए। ये बात नहीं कि केवल मैं ही गया, सभी लोग गए। सबसे बड़ा अच्छा लग रहा है जनता को, जो हमारा समाज के सदस्य हैं उनको ये अच्छा लग रहा है कि आज सभी पदाधिकारी लोग एक एक आदमी को ढूंढ कर उसके घर पर गए हैं और उससे आग्रह किए हैं कि आप चलिए वोट करने के लिए। यही परिणाम है कि आज आप देखिए कि इतना संख्या में लोग आया है और लोग इस बात से बहुत ही खुश है कि आज हमें वोट देने का मौका मिल रहा है और पदाधिकारियों को हम अपने मर्जी से चुनेंगे। चेतना समिति मिथिला मैथिल का सबसे पुराना एक संस्था है जो पिछले लगभग 67 वर्षों से लगातार बिना ब्रेक के विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन कर रहा है। और ये एक इतिहास है कि कोई भी संस्था लगातार 67 वर्ष से अपना ये प्रोग्राम कर रहा है। चेतना समिति पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया का सबसे सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली संस्था है। और इस संस्था में जो प्रजातंत्र का जो अभाव हो गया था, लोगों जो इससे कट गए थे, उसको लोगों को हमको इसमें जोड़ने के लिए विद्रोह करना पड़ा। और ये विद्रोह मेरा सभी लोगों के मुंह से एक मत निकल रहा है कि किशोर चौधरी आप इसमें पूर्ण सफल हुए। वोट से जीते या नहीं जीते, लोगों का दिल आपने जीत लिया। चेतना समिति का मुख्य उद्देश्य है केवल किसी जाति विशेष का नहीं, मिथिला में रहने वाले जितने भी जिला हैं, उसके जो भी वासिंदे हैं मिथिला क्षेत्र के, उन सभी का सर्वांगीण विकास, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में। इसीलिए इसका नाम चेतना समिति, इसके संस्थापक हिंदी में जो बहुत बड़े लेखक थे, हिंदी में लिखते थे नागार्जुन के नाम से और मैथिली में लिखते थे यात्री के नाम से, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, उनके नाम से था। उन्हीं का ये चेतना समिति नाम दिया हुआ है कि लोगों में हरदम एक चेतना जागृत किया जाए, लोगों में अपने समाज के लिए, अपना संस्कार के लिए, अपना भाषा के लिए, इसके विकास के लिए सभी लोग हरदम एकजुट होते रहें इस संस्था के अंदर और एक अपना मतलब पूरा मिथिला मैथिली के लिए लोग अपना विकास के लिए काम करें। यही इसका बेसिक काम है। तो आपने सुना जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चेतना समिति का काम है मिथिला क्षेत्र के जो लोग हैं उनका सर्वांगीण विकास हो और साथ ही साथ कई वर्षों से जो चुनाव नहीं हुआ था और इस वजह से जो जनता है वो तमाम जो निर्णय है उसमें शामिल नहीं हो पा रही थी, तमाम बैठकों में जो आम जनता है वो शामिल नहीं हो पा रही थी। कुछ चुनिंदा लोग जो है वो आपस में ही साथ बैठकर निर्णय ले रहे थे और इस वजह से आज चुनाव कराया जा रहा है और चुनाव में जो जनता है वो अपने उपयुक्त नेताओं को चुनेंगी जो उनके हिसाब से उनके लिए बेहतर है, उनका चुनाव करेंगे और वो कहीं ना कहीं मिथिला क्षेत्र के विकास में
काफ़ी उपयुक्त साबित होंगे और कहीं ना कहीं मिथिला क्षेत्र के लोगों का विकास बेहतर हो पाएगा। और इसी उद्देश्य से चेतना समिति के पदाधिकारियों को लेकर आज राजधानी पटना के विद्यापति भवन में चुनाव कराया जा रहा है। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।